बहन जी क्या शुभ नाम है आप जी का? मेरा नाम जानकी है। बहन जी क्या काम करते हैं आप? मैं एक छोटे से डिपार्टमेंट में काम करती हूँ। महिला एवं बाल विकास में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के पद पर कार्यरत हूँ। बहन जी कहाँ से आए आप? मैं मेड़ नौरंगपुरा राजस्थान से। बहन जी परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप कौन सी भक्ति करते थे? उससे पहले मैं नवरात्रा भी करती थी और शुक्रवार का व्रत रखती थी और हनुमान जी को इष्ट मानती थी मैं। और जब हनुमान जी की मंगलवार को प्रसाद नहीं बांटती तो मेरे को शनिवार तक सोने नहीं देते। हनुमान जी मेरे सर पे मंडराते रहते थे। और फिर शनिवार को प्रसाद बांटती, जब थोड़ी राहत मिलती मेरे को, मैंने प्रसाद बांट दिया। और फिर बाद में हमारे भगत जी ने, मैं एक दिन भगत जी से कहने लगी कि भगत जी मैं इतने सब कुछ करती हूँ, नवरात्रा भी करती हूँ और शुक्रवार का व्रत भी रखती हूँ, हनुमान जी को मानती, फिर भी मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलती है। फिर भगत जी ने बोला एक पड़ोस में एक औरत में बालक नाच आता है, वहाँ जाओ, आपको वहाँ शांति मिलेगी। मैं उसके पास गई और उसने, मैंने कहा कि मेरे को है ना शांति नहीं है और बाकी मेरे को कुछ नहीं चाहिए। बोले कि आपके अंदर है ना एक औरत आती है, उसके 2 लड़के हैं और वो आपको शांति नहीं देने देते, परेशान करती है। और ये आखा ले जाओ और बाबूती ले जाओ और आप है ना जो घर में छिड़क देना और फिर आपको शांति मिल जाएगी। जब मेरे को मंगलवार को लेके आई और अगले मंगलवार तक मेरे को चारपाई से उठने तक नहीं दिया और मेरे झाड़ू निकालना भी बहुत मुश्किल हो गया। और मैं परमात्मा को याद करूँ, भगवान मैं शांति के लिए गई थी, अशांति हो गई और मेरे को झाड़ू तक नहीं निकाला जा रहा है, ये क्या कारण है मालिक। फिर मैं अगले मंगलवार को उसके पास गई। मैं उसको जाते ही बोली कि मैं आपको पास शांति के लिए आई थी और आपने तो मेरे को अशांति दे दी। बोले कि आपको है ना जो औरत आती है वो परेशान करती। मैं बोले ऐसा कुछ नहीं है। उसने मेरे को आखा और भभूति दी, बोले इसको ले जाओ, आपको दोबारा शांति आ जाएगी। फिर मैं उसको रास्ते में फेंक के आ गई और मेरे को मन में इतनी नफरत हो गई कि ये सब झूठा है, ऐसा किसी के पास जाना नहीं चाहिए अपने को, अपन तो इससे अच्छा हनुमान जी ठीक है। बहन जी परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? हमारे पड़ोस में 2 भगत जी थे, रोहतास भगत जी और एक प्रहलाद भगत जी। वो पहले हमारे से कुछ दिन पहले नाम लेके गए थे। फिर वो भगत जी को कहते थे कि भगत जी आपके घर में कोई खान पीन नहीं है, कोई शौक नहीं है, आप परमात्मा की शरण में चलो। भगत जी ने बिगर कहे जयपुर का नाम लेके परमात्मा की शरण में आ गए और 6 जुलाई को नाम लेके गए। 6 जुलाई 2006 को नाम लेके गए। फिर जाते ही मेरे को बोला कि मैं गुरुजी के शरण में जाके आया हूँ, गुरुजी से नाम उपदेश लेके आओ, आप हनुमान जी की तस्वीर को हटा दो और मालिक की तस्वीर को लगाओ और दीपक जलाना है। मैं भगत जी को मना कर दी, भगत जी मैं तो हनुमान जी को मानती हूँ। भगत जी ने बोला कि जब आप इतने दिन से हनुमान जी को मान रहा थे तब मैंने आपको मना नहीं किया, अब आप मैं कह रहा वैसे कर लो। मैंने भगत जी की बात को माना और परमात्मा की तस्वीर लगाई और जो जलाई। जब भगत जी सतनाम के लिए आश्रम करोथा में आए तब भी मेरे को लेके आए तो मैं रोती हुई आई थी परमात्मा के चरणों में, क्योंकि मैं किराए पे रहा करती थी, घर का मकान होते सोते भी। बहन जी परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद आपको क्या लाभ मिला? भगत जी मेरे को इतना लाभ मिला कि मालिक का गुणगान करते करते मेरा मुंह कभी नहीं थकता, कि मैं जब भी घर में बैठती हूँ तो मालिक का गुणगान मेरे आत्मा में चलता रहता कि मालिक अगर आपकी शरण ना होती तो पता ना हमारी क्या दुर्गति होती। इतनी सहायता करी है परमात्मा ने कि जब मैं नाम लेके यहाँ गई और जब दोबारा मैं सतनाम के लिए आई परमात्मा के शरण में, तीनों बच्चों को लेके आई तो मेरी जो आत्मा की थी कि मैं परमात्मा से ऐसे पूछूंगी, मैं ऐसे पूछूंगी, ऐसे करते करते मैं रास्ते से भी चलती आई। और जब गुरुजी यहाँ अभर वाले आश्रम में आए हुए थे और मैं करोथा आश्रम में थी तो 4 बजे से और 5 बजे के बीच में परमात्मा से मेरी वार्तालाप होती रही मालिक से, कि जो मेरी मन की बात थी मालिक सुनते रहे, मैं कहती रही। 6 बजे का समय होते ही सब भक्तों ने कहने लगे गुरुजी आ गए, गुरुजी आ गए। मैं भी उठ के परमात्मा के चरणों में गई, दंडवत प्रणाम किया। बैठते ही गुरुजी ने बोला बेटी क्या बात है, क्या कह रहे थे। मेरे पड़ोस में भाभी जी थी, उससे बोला भाभी जी आपको बोल रहे हैं गुरुजी। गुरुजी ने बोला नहीं बेटी मैं आपको बोल रहा हूँ। मैं गुरुजी चरणों में गई
फिर गुरुजी ने जो मेरी मन की बात थी वो कहा, और मैं ऐसे सोच गई भगवान आप कहाँ छुपे हुए थे जो आज मेरी मन की बात सुन ली। सत्संग का दूसरा दिन था, सबको रिजाई मिल गई और मेरे को रिजाई नहीं मिली। मैं मालिक से यही सोचती जो मालिक के मंजूर होगा वही सही है, मिले तो ठीक है ना मिले तो ठीक है, क्योंकि मालिक को चिंता है अपने बच्चों की। एक बूढ़ा बाबा के पास गई, ताऊ मेरे को रजाई नहीं मिली, बोले बेटा मेरी ले जा। मैं बोली नहीं ताऊ आपको उगाड़ के मैं रजाई का क्या करूँगी। ऐसे करके मैं सो गई पतली सी चादर ओढ़ के। और फरवरी का महीना था, इतनी तेज ठंड थी उस दिन, और मैं चादर में सो रही और इतना पसीना आता रहा मेरे, और मैं चारों तरफ मुंह गाड़ के देखूं कि ये बंदी छोड़ सब रजाई में कैसे सो रहे हैं। मेरे को इतनी चादर में इतना पसीना आ रहा है और सब रजाई ओढ़ के सो रहे हैं। दूसरे दिन सब संगत घर चले गई और मैं आश्रम में रुक गई। मेरे को गद्दा मिल गया और रजाई मिल गई। उस दिन मेरे को सर्दी का एहसास हुआ कि सर्दी इतनी तेज थी। मालिक ने चमत्कार किया और मेरी सर्दी ढाड़ दी। फिर मैं 2004 की बात है, फरवरी, तो नए मकान में परमात्मा की दया से हमने ज़मीन खरीदी, मालिक की दया से हमने मकान बनाया, मालिक की दया से ही हमने प्रवेश किया। और आज मुझे इसी बात की खुशी है कि मेरे पिता भी यही हैं, गुरु भी यही हैं, भगवान भी मेरे यही हैं और डॉक्टर भी मेरे यही हैं कि मालिक मेरे हर चीज़ में साथ देते हैं परमात्मा। जब मैं मालिक से फरवरी में प्रवेश कर लिया, फरवरी बाद में मैं घर बैठी हुई थी, छुट्टी का दिन था मेरा, और भगत जी भी लेट गए दुकान पे, बोले बच्चे खाना खा गए मैं भी थोड़ा लेट चले जाऊंगा। हम बैठे हुए थे, इतने में राजस्थान में टोकरों में 2 माता की फोटो रखे आते हैं वो। उसने बोला भाई आप किस समाज के हो। भगत जी ने बोला माई क्या बात है, जाति से क्या लेना देना, कोई बात है जो कि भाई भूख लग रही है हमें। बोले आ जाओ आप खाना खाओ। भगत जी ने मेरे को बोला कि आप चटाई बिछाओ, इनको खाना परोसो। मेरे अच्छे से याद है 8 चपाती पलड़ी में थी और टिफिन मेरे दाल का भरा हुआ था, और टिफिन आज भी वर्तमान में मौजूद है। मैं उसको खाना परोस दिया, और परोसते ही अंदर गई तो 2 और आ गई, बोले कि आप खाना खा रहे हो हमें भी खाना खिलाओ। भगत जी ने फिर आवाज़ लगाई आप भी आ जाओ। फिर मेरे को बोला भगत जी आप जाओ उनके लिए भी खाना परोसो। मैं जैसे ही अंदर गई, टिफिन भरा मेरे को दाल का मिला और पलड़ी भरी रोटी की। मैं एक बार दाल की तरफ देखी, एक बार पलड़ी की तरफ देखी। हे भगवान मालिक क्या लीला है आपकी। मैं इसे देखते देखते फिर उनको परोस दिया, खाना खा के चले। फिर मैं भगत जी से बताई कि भगत जी ऐसे खाना खाने के बाद में इतनी चपाती बची थी और मालिक ने ऐसी लीला करी। बोले कि मालिक जो चाहे सो कर सकता है, अपना क्या है मालिक का है ये। फिर लड़के में जब करोथा कांड हुआ तो मैं लड़की को छोड़ के चले गई। करोथा कांड हुआ से 2 दिन पहले तो भगत जी आ गए थे आश्रम में, और करोथा कांड की बेटी ने बताया कि मम्मी ऐसे ऐसे हुआ आश्रम में। तो मैं रोने लगी कि हे मालिक आप तो जेल में चले गए, हमारा क्या होगा परमात्मा। ऐसे करते करते मेरे को 6 दिन बीत गए, आंखों का आंसू नहीं रुके। और हमारे पड़ोस के भगत जी भी आए, बोले आपको इतना क्या है, परमात्मा है वो तो आ जाएंगे बाहर। मैं बोली बाहर तो आ जाएंगे लेकिन जब तक नहीं आएंगे जब तक हमारा क्या होगा। हमारे तो पिता भी वही हैं, गुरु भी वही हैं, भगवान भी वही हैं, डॉक्टर भी हमारे वही हैं। फिर 7वें दिन गुरु जी ने बोला कि बेटी रो मत, मैं जब भी आप याद करोगे आपके साथ हूँ। तो मेरे दिल में इतनी खुशी रही कि मालिक फिर भी आप हमारे साथ हो, कोई बात नहीं। ऐसे करते करते हमारे 2010 में लड़के में इतना हो गया, 2007 की बात है, 7-8 में कि जिंद प्रवेश कर गया लड़के में। 8वीं कक्षा पढ़ता था। फिर पीयर वाले कहे कि आप ले जाओ लड़के को, इसमें कोई प्रेत आत्मा घुस गई और गुरुजी की जो कुछ करना हो कर लो। फिर हम घर लेके आए। 2 दिन तक आते दंडवत प्रणाम करवाई, जोत जलाए। 2 दिन तक कुछ नहीं हुआ। तीसरे रोज उसमें प्रवेश कर गया और बोले कि मैं इसको लेके जाऊंगा, रोने लगे। अब हम किससे पूछे, मालिक जेल में। फिर हमने भगत जी से प्रार्थना करवाई, महेंद्र भगत जी से, तो बोले कि आप है ना जो रक्षा सूत्र बांध दो, प्रसाद दे दो, ठीक हो जाएगा। ठीक हो गया लड़का, महीने भर तक कुछ नहीं हुआ। फिर दोबारा हुआ तो फिर हम रोज तक ज्योत जलाने के लिए भेजे भगत जी को और बेटे को। जब परमात्मा जेल से बाहर आए तो हम लड़के को लेके आए मालिक के चरणों में।
तो हम दंडवत करने गए, दर्शनों के लिए गए। मालिक ने बोला बेटा जब आप इसको घर लेके जाओ तो इसको ढीला मत देना, साथ रखना, हमेशा साथ रहना। मैं बोले मालिक हमारी क्या औकात है, हम साथ रह सकते हैं, परमात्मा आप जानो, आपकी लीला जाने। मैं मालिक के दरबार में छोड़ गई। मालिक ने बोला 2 महीने इसको बहुत खतरा है, इसकी जान को जोखिम है, आप छोड़ जाओ। मैं मालिक के दरबार में छोड़ गई और 2.5 महीने से लड़के को लेके गई। जब वो जिंद था, जो भी कुछ था, मालिक के अंदर बेटा सेवा करता था, वहीं प्रवेश हो गया और मालिक ने कहा कि आप यहाँ नहीं रह सकते, ये बच्चा मेरा हो गया। ऐसे करके बच्चा बिल्कुल स्वस्थ होके गया। फिर हमने मालिक के दोबारा पाठ प्रकाश करवाने आए। मैं 21 नंबर के पंडाल में सो रही थी, लड़का घर था और उससे पहले मेरे इतनी तेज बीमारी हो गई। बीमारी कुछ, यहाँ दर्द इतना तेज उठता था कि 6 महीने तक मैंने कुछ खाया नहीं, ऐसे बिल्कुल बेचित पड़ी रहती। मालिक से प्रार्थना करती कि मालिक ने मेरे को दृढ़ विश्वास करना था, इसलिए 6 महीने तक मैं परेशान होती रही। जब जयपुर शोभा तो मैं डॉक्टर के पास गई तो पूरा जयपुर छान के लास्ट में उसके पास गई तो उसने बताया कि आप ऑपरेशन करवा लो। नहीं, आप कहना है जो पॉइजन बन रहा है वो पॉइजन की थैली फूट जाएगी और आप खत्म हो जाओगे। मैं ऑपरेशन के लिए तैयार हो गई। भगत जी ने सोनोग्राफी सारी जांच करवा के और बेड के लिए तैयार हो गए। मैं बेड पर से उठ के और खड़ी हो गई, भगत जी मेरे को ऑपरेशन तो करवाना है, लेकिन मैं एक बार परमात्मा से जरूर प्रार्थना करूंगी, फिर जो मालिक के मंजूर होगी वैसा ही कर लूंगी। हम वापस आ गए, ऑपरेशन नहीं करवाए। आके मैं आती परमात्मा के से प्रार्थना करी और गुरुजी से कहा गुरुजी मैं, मेरे को डॉक्टर है ना ऑपरेशन के लिए बोल दिया। गुरुजी ने हंस के बोला बेटा करवा ले ऑपरेशन, जब डॉक्टर ने बोल ही दिया तो। मालिक ने मेरे को दूसरे दिन 4 बजे खुद ऑपरेशन कर दिया मेरा। ऑपरेशन करते मेरे को चेत हुआ कि आदमी इतनी सहज कैसे हुई। गुरुजी ऑपरेशन कर दिए और मैं 5 बजे उठ के 1-1.5 किलोमीटर दौड़ करके आई। आते ही नहा के और मैंने परमात्मा के दीपक जला के और सुबह का नित्य नेम किया। उस दिन के बाद में मैं नित्य नेम नहीं छोड़ी। उससे पहले मैं नित्य नेम नहीं करती थी और मालिक ने मेरे को ऐसा दृढ़ विश्वास दिया कि जो डॉक्टर ऑपरेशन के लिए बोल दिया उसका ऑपरेशन मेरे परमात्मा ने कर दिया। मेरा खुशी का ठिकाना नहीं रहा कि मालिक आप जो चाहे कर सके। फिर मैं 21 नंबर पंडाल में सो रही थी 2010 में और मोटरसाइकिल घर में लाए थे मालिक की दया से। फिर वो मोटरसाइकिल लेके बच्चा जो 8-9 किलोमीटर दूर चाव से लेके चले गया और उसका एक्सीडेंट हुआ। तो मैं यहाँ सो रही थी, सत्संग के बाद में घर जाने की तैयारी थी कि रात का सफ़र है, चलो थोड़ी देर सो लेते हैं। सोते परमात्मा ने कहा कि बेटी लड़का का एक्सीडेंट हुआ है बहुत ज़बरदस्त और आगे से गाड़ी का हिस्सा बिल्कुल टूट गया और लड़के की जो देनी हाथ की हथेली है वो बिल्कुल फट चुकी है और ख़त्म होते होते बिल्कुल बच गया और मेरे को संकेत ऐसा हुआ कि ख़त्म हो गया। फिर मैं सोचती रही कि मालिक झूठ नहीं बोलते, जो मालिक बोला सत्य है। या तो लड़का ख़त्म हो गया, अपने पास सूचना आ जाएगी। अभी आश्रम में एक माँ इतना कठोर नहीं कर सकती, लेकिन परमात्मा ने मेरे को इतना कठोर किया कि अगर लड़का ख़त्म हो गया होगा तो सूचना अपने पास ज़रूर आ जाएगी। ऐसे करते करते मैं पूरी रात का सफ़र कर ली और सुबह 9 बजे मैं घर पहुंची तो लड़का मेरे को खड़ा मिला। और घर तक भी मैं ये सोचती लड़का ख़त्म हो गया तो ज़रूर बैठे होंगे लोग, अपन घर चलते हैं। घर जाते लड़का दिखा तो मैं जाते परमात्मा के दंडवत प्रणाम करी, करते ही बाहर लौटी तो गाड़ी का पूरा हिस्सा टूटा हुआ मिला मेरे को। फिर मैं हथेली पे देखी, मेरे हाथ की हथेली दिखा, हथेली देखी पूरे हथेली फटी हुई मिली। फिर मैं बोली हथेली कैसे फटी? बोली मम्मी ऐसे ही गिर गया। मैं बोली तू झूठ बोल सकता है, मालिक झूठ नहीं बोल सकते। मालिक ने मेरे को कल ही बता दिए थे, आप मेड की साइड में गाड़ी लेके गए थे और जीत से आपका एक्सीडेंट हुआ है और जीत ने वहीं परमात्मा ने रोक दी। ऐसे ऐसे मालिक की लीला हुई हमारे साथ में। तो क्या क्या गुणगान करूं भगत जी की। बहन जी भक्त समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? भक्त समाज को मैं यही संदेश दूंगी कि मालिक है, भगवान है, गुरु हैं, इन जो परमात्मा डोल पीट पीट के कह रहे हैं कि शास्त्रों को देख के तो कम से कम मानो आप कि भगवान कौन है। शंकर विष्णु महेश हैं जो 3 लोक के भगवान है और परमात्मा की। भक्त समाज से ये प्रार्थना करती हूँ कि सतलोक आश्रम बरवाला में आओ और सतगुरु रामपाल जी महाराज से
नाम उपदेश लेके अपना कल्याण करवाओ। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।